आज जो हमें श्रीमद् भगवद गीता की जो हमारे सत्संग चल रही उसका जो है 7वां अध्याय का 4 और 5 नंबर श्लोक का जो है व्याख्या कर कहूँगा। इन्हीं दोनों श्लोक में भगवान ने जो है अपना माया का जो है वर्णन किया। मेरे माया क्या है, इसको जो पार करता है वही परमात्मा को जो है प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ पर जो है माया का सुंदर भेद बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा। श्लोक में कह रहे हैं भगवान, भूमिरापो नल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं में भिन्नम प्रकृतिरष्टधा अपरि यमितस्तन्यं प्रकृति विधि में पराम जीवभूतां महामाउ जयदम धार्यते जगत। भगवान जो कह रहे हैं, भूमिरापो नल वायु खं मन बुद्धिरेव च। भूमि यानी जमीन, आप यानी जल, अनल यानी अग्नि और वायु और आकाश, मनो बुद्धि रेवच और अहंकार। मनो बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की जो है भगवान की जड़ प्रकृति। जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मनो, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की जो है माया है। यानी ये 8 प्रकार से ये संपूर्ण संसार जो है बना हुआ है। आप देखेंगे ये शरीर भी इसी 8 प्रकार की चीज से बना है। ये जो शरीर में आप मांस देख रहे हैं, हड्डी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये जमीन का जो अन्न हम खाए हैं उससे बना है। जो खून है, लार है, जो तरल पदार्थ है वो जल तत्व से बना है। जो हमारा श्वास प्रश्वास सब है वो वायु तत्व से बना है। जो पाचक अग्नि है, शरीर में गर्मी है, अग्नि तत्व से बना है। जो पेट के अंदर खाली जगह है वो आकाश तत्व का है। इसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार ही, ये सब मिलकर शरीर बना हुआ है। ये सब भगवान जो है भरमाने के लिए, संसार को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। जो भी अब इसके अंदर जो है जीव को डाल दिया है। ये जीव जो है भगवान की चेतन माया है। ये जो 8 प्रकार प्रकृति है वो जड़ माया है, उसमें जान नहीं। जैसे जमीन में कोई जान नहीं, जल में कोई जान नहीं, अग्नि में जान नहीं, वायु में जान नहीं, आकाश में कोई जान नहीं। इस सब चीज से बस चीज बनते हैं, लेकिन उसी के अंदर जीव जब संयुक्त होता है तब जाकर को खड़ा होता है। जैसे शरीर के अंदर में मन है, बुद्धि है, चित्त, सब कुछ है, खून है, पसीने है, वायु है, सब है, लेकिन अगर जीव नहीं रहेगा तो ये गिर जाएगा। तो मन, बुद्धि, अहंकार और जो जमी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और उसमें जीव संयोग हुआ तब ये शरीर खड़ा हुआ। इस प्रकार संसार में हर एक चीज है। कोई पेड़ भी लीजिए तो भी पेड़ के अंदर जान है, उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार सब है और पंच तत्व भी है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो है संसार को बनाया है। जो इस माया को पार करेगा वो परमात्मा के पास पहुंचेगा। जैसे कोई पर्दा टंगा हुआ हो, पर्दा के उस पार भगवान हो और इस पार जो है
कोई भक्त या जीव या कहो प्राणी खड़ा है, तो जब तक पर्दा हटाएगा नहीं परमात्मा के पास पहुंच नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता है। ऐसे ही जब तक ये संसार की माया को जो है जीव हटाएगा नहीं, तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है। और ये जो 5 तत्व से ही संसार का सब कुछ बना हुआ है। जो जीव उसके लिए पागल हो रहा है। मान लीजिए खाने का चीज है, खाने के लिए जीव पागल है। जितने भी खाने पीने का चीज सब जमीन से, जल गिरा जमीन में से पैदा हुआ, उसको खा रहा है। जितने खाने पीने की चीज है, सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक सब जमीन से पैदा हुआ। जितने सब पेड़ पौधे सब जमीन से पैदा हुए। जो जितने भी सुंदर सुंदर स्त्री है पुरुष है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी पंच तत्व का, शरीर के अंदर जो है जल अग्नि वायु आकाश, ये जमीन, ये सब से ही ये शरीर ही बना है। यानी कोई अगर स्त्री पुरुष के पीछे पागल है, पुरुष स्त्री के पीछे पागल है, तो भी इसी पंच तत्व के पीछे ही पागल है। ये सब जितने भी संसार सृष्टि है, यही जल अग्नि पवन आकाश जमीन और मन बुद्धि अहंकार, इसी के अंतर्गत ही सब कुछ है। जिसके पीछे भी आप पागल हो रहे हैं, सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक घर द्वार खाना पीना सब कुछ जो है इसी से ही बना हुआ है। अब भगवान ने इसे बना करके संसार में छोड़ दिए हैं। जो इसको मन से त्याग करके, मन से त्याग कर, पूरी तरह से त्याग करने से संसार में जी नहीं सकते हैं। इनका भी जरूरत है कि ना खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। लेकिन इसको गौण समझ करके, साधारण समझ करके, खाली व्यवहार के लिए इन वस्तुओं को रख करके जो परमात्मा का मन से चिंतन भजन कीर्तन उनका ध्यान स्मरण में रहेगा, वही व्यक्ति जो है माया से पार होकर के परमात्मा तक पहुंचेगा। जबकि माया, मन भी माया है, बुद्धि भी माया है, अहंकार भी माया ही है। देखो मन कहाँ दौड़ता रहता है। भगवान का ध्यान करो तो कहाँ भाग जाता है। कितने लोग बुद्धि में खाली दिन रात विचार करते रहते, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे घर बनेगा, कैसे, तो उनका बुद्धि मायाग्रस्त है। थोड़ा मोड़ा संसार है, कोई वस्तु आ जाए तो अहंकारी भी हो जाते हैं। यानी ये सब मन बुद्धि अहंकार सब माया के अंतर्गत आता है। इन सब को जो पार करेगा वही परमात्मा तक पहुंचेगा। भगवान का एक कहना है। जैसे एक बार भगवान ने जो है नारद जी कहा, नारद जी ने शिकायत किया, पहले प्रभु ये संसार के समस्त प्राणियों को जो है आप वैकुंठ क्यों नहीं ले आते हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं तो चाहता हूं लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। नारद जी ने कहा आपका आज्ञा है तो मैं सबको ले आऊं, न जाओ एक दो ले आओ तो मैं जानूं। तो नारद जी जो है आए इस एक गांव में, आ करके सब कहने लगे आप लोग ये मोह माया में फंसे हुए हो और ये सब छोड़ो दुनिया, चलो वैकुंठ में। तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये सब नारद जी कहने लगे पहले मर करके शरीर त्याग करो फिर वैकुंठ चलेंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है नारद जी को जो है उल्टा पुल्टा सुना करके सब चल रहे। अरे कौन जब मरेगा, कौन जाएगा? कोई कहने लगा मेरा लड़का शादी करना है, कोई कहने लगा मेरा लड़की शादी करना है, कोई कहने लगा अभी नाती पोता देखना है। तरह तरह बात करके कोई एक भी गांव का तैयार नहीं हुआ। अब कोई होगा भी नहीं। आप लोग के गांव में भी अगर नारद जी आ जाएंगे वैकुंठ लेने के लिए, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। नारद जी बेचारे बहुत प्रयास किए तो 2-4 बुढ़ा कुछ ऐसे और लोग तैयार हुए, 4-5। उनको लेकर नारद जी जो है, लेकिन वो लोग को बोले कि हम मरेंगे नहीं, ऐसे ही जाएंगे इसी देह से। तो जैसे नारद जी तैयार हुए उनको लेकर वैकुंठ जाने लगे, तो भगवान ने जो है प्लानिंग किया। रास्ते में सोना चांदियों का बोरी बोरी सब ढेर लगा हुआ है, सोने का चांदी का हीरा। जैसे लोग को देखा सोना बिखरा पड़ा हुआ है, तुरंत तो जो है नारद जी का पीछा छोड़े, कोई सोना बटने लगा, कोई जो है चांदी बटने लगा। नारद जी कहने लगे क्या कर रहे, वैकुंठ जा रहे? नारे वैकुंठ तो बाद में देखेंगे, पहले इसको लेकर तो अपने नाती पोता अपने घर वाले को देकर आ जाए। नारद जी बहुत समझाए लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सब वो चांदी सोना में बटोरने में लग गए, सब वापिस अपने घर में आ गए।
नारद जी वापिस जब भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा कहीं लाए नहीं किसको ना महाराज। बहुत कोशिश करने के बाद 2-4 तैयार हुए, वो भी रास्ते में सोना चांदी हीरा रीला मोती माणिक देख करके सब लेके भाग गए, लेकिन कोई आया नहीं। भगवान ने कहा ही है माया, ये सब माया को जो पार करेगा तब तो मेरे धाम में आएगा। तो ये सब संसार में जो है मोह माया में हम सब प्राणी फंस करके तरह तरह की वस्तुओं के पीछे, खाने के पीछे, पीने के पीछे, सुंदर सुंदर रूप के पीछे, तरह तरह का वस्तुओं के पीछे पड़ करके हम परमात्मा को जो भूल चुके हैं। ये जो जितने भी संसार का आकर्षणीय वस्तु इन्हीं 8 प्रकार माया से ही बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान भी नहीं कह रहे कि ये सब त्याग देने का, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का जो भी चीज है सब त्यागने का नहीं, ये सब रहे, लेकिन इसको प्राधान्य नहीं देने का। खाने का चीज है तो अपने शरीर धारण करने के लिए खाने का, जो चीज जरूरत है इस्तेमाल करने का, लेकिन ये समझने का ये खाली हम लोग को जीने के लिए, शरीर धारण करने के लिए ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शरीर धारण इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग को भगवान का भजन करके, भक्ति करके संसार से उद्धार हो जाना, भगवान के धाम जाना। भगवान का भक्ति प्रधान होना चाहिए, संसार की वस्तु सब गौण होना चाहिए, तब जाकर के जीव जो है ये माया से परे होकर के भगवान के धाम में जाएगा। जो व्यक्ति भगवान को जो पीछे करके खाली इन वस्तुओं के पीछे पड़ जाता है, फिर ये मोह माया में फंस जाता है। लेकिन ये कहना आसान है, बहुत कठिन है माया को पार करना। माया को वही व्यक्ति पार कर सकता है जो दिन रात भगवान का नाम जप करता है, राम 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 जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, प्रार्थना करता है, उनकी भक्ति करता है, उनको रात दिन स्मरण करता है, उनके पूजा पाठ धाम तीर्थ इसमें से हरदम लगा रहता है, हरदम हर पल प्रभु का नाम मुखार बिंदु जपता रहता है। भगवान ने कृपा करके जब उनको माया से मुक्त कर देते हैं, फिर भगवत धाम जाता है। इसलिए भगवान ने कहा दैव हेषि गुणमयी मम माया दुरत्यया माम वज प्रपद्यन्ते मायम वेतम दरंते। हे अर्जुन, मेरा जो गुणमय माया है बहुत दुस्तर है, लेकिन मेरा जो नाम जप करता है, मेरा जो भक्ति करता है, मेरा जो स्मरण करता है, मेरा जो पूजा करता है, मेरा जो धाम करता है, मेरा जो तीर्थ करता है, उसको मैं कृपा करके माया से मुक्त करके मैं अपने धाम में देता हूँ। तो सबसे निवेदन है इसी दुष्टर माया से बचने के लिए भगवत नाम स्मरण करते रहे, भगवान का चिंतन स्मरण करते रहे, नाम जप करते रहे, तो संसार से उद्धार होकर के फिर अपना कल्याण कर सकते हैं। जो नहीं करेगा इसी मोह माया में भटकते हुए कभी कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी गाय, कभी भैंस, ऐसे बन करके कीड़े मकोड़े बन करके 84 लाख में ऐसे भटकते रहेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है भगवत नाम जप करे, भगवत स्मरण करे। जय श्री राम।